अभी हम लोग हरिनगर पंचायत में है। ये कुशेश्वर स्थान थाना में पड़ता है। हरिनगर पंचायत हरिनगर गांव में है। यहाँ एक घटना हो गया है। जो घटना की जानकारी हम लोग को जब मिला कॉल के द्वारा तो पता चला जो प्रशासन जो आया था, प्रशासन को देखने से हार्ट अटैक हो गया है। ये मामला क्या है, सच्चाई क्या है, उस जगह पे हम लोग आते हैं और तह तक जाते हैं। दो पक्ष की आपसी विवाद की वजह से ये घटना हुआ है। अब हकीकत क्या जानकारी है ये यहाँ की लोगों से पता करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम है बाबू? सुनील कुमार प्रधान। क्या हुआ था कल हुआ था, हम दुकान पे बैठे थे तो उधर से प्रशासन गाड़ी आया, हमको बोला क्या, वो हमको पकड़ लिया, बोला कि ये भी लड़का है। तो हमको बोला, वो पकड़ लिया तो बोला क्या चलो गाड़ी में बैठो। तो हमसे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले हम सुनील प्रधान। तब वो हमको छोड़ दिया। सब आया, मेरे दादा घर में घुस गया। कितना आदमी था प्रशासन कम से कम नहीं 10 गो था, 10 था, हाँ 10 था। गया घर वो दादा को धमकाया फिर दादा डर गए। इसके कारण दादा का देहांत हो गया। कितना उम्र होगा तुम्हारे दादा का? लमसम में 70 85 80 85 की उम्र में होगा जी। और कौन कौन था घर पे? पिताजी आपका नहीं था? नहीं, कोई नहीं था मेरे घर पे, सिर्फ लेडीज थी, मेरी मम्मी लोग, चाची लोग और कोई नहीं। आप कौन है? हम उसी की माँ है। इसका माँ है? हाँ। ये कौन थे बूढ़ा आपका? ससुर था। ससुर था। हाँ। कल आप घर पे थे जिस समय आया था प्रशासन? नहीं, हम दुकान पर थे। तो हमारा लड़का का पकड़ लिया। तो हमारा लड़का का पकड़ा तो वो हम उसको सामने में रहे तो हम बोला कि उसको बेटा था, चौकीदार है उसको बेटा, वो कैया से यह लड़का था। तो उसको हम बाएं पकड़ कर और इससे करके कर लिया। तो हम बोला क्या था, हम उसको दे में सट गए। तो हम उसको दे में सट कर क्या हुआ सर से इस लड़का को पकड़ लिए। तो कैसे मारपीट में था? तो कल के ना इहो था। हम ये लड़का वो बोला, वो चौकीदार बोला। तो हम उस पर हम कहें कि से सर ये नाम देखिए डायरी में से हमारा लड़का तो नहीं है। तो वो बोला क्या नाम बाबू आपका नाम क्या है? तो नाम बताया से हमारा सुनील प्रधान है ना। तो वो बात हुआ से हम जा आए तो इसको छोड़ दिया। तो इसको कोई हमारे घर में नहीं भैंसुर था, नहीं देवर था, नहीं हम सब थे। वहाँ से आए हम। पुलिस क्यों आया था? पुलिस आया क्यों था? क्या हुआ था जो पुलिस आया था? पुलिस वही लेकर आया और वो लेकर आया बाबू के हमारा ससुर लंग में आया। हम तुरंत दुकान बंद किए और तक बाद बाबू लंग में आया। उसको हम बोले क्या, बाबू से देखने लगा। उससे सब एक बाइक चारों मोटरसाइकिल सब साइड कर दिया, गाड़ी का साइड कर दिया और बाबू लंग में आया। बाबू के अटैक से उसको तबीयत खराब हो गई। घटना क्या हुआ था? घटना हुआ था सर, उससे हमसे केस चल रहा है। कब से चल रहा है? करीब पहला केस जो लास्ट वाला केस 4 महीना हो गया है। 4 महीने? हाँ 4 महीना से केस। क्या चीज का केस था? बिना मतलब का। वो आके दारू पी के गाली गलौज करके उसी पर मारपीट हुआ था, उस पर केस हुआ था। किस चीज का केस था? कौन है वो? कौन है दूसरा पक्ष? कौन है दूसरा पक्ष? कपिल राय और प्रदीप राय। क्या चीज का विवाद था? कुछ नहीं, वैसा ही दारू पी का भंकस की विवाद है। बाकी कोई जोर जमीन कहीं का हमको कहीं ताल्लुक नहीं है जोर जमीन का। तो कल पुलिस क्यों आया घर? पुलिस आया था। पुलिस हम लोग को बेल 25 तारीख को बेल हो चुका है। एमटी सेफ्टी बेल बेनीपुर से हो चुका है। ये 3 दिन जो रविवार शनिवार और ये अपना कौन सा त्योहार है शिवरात्रि, इसमें हमको बेल स्लिप नहीं मिला है। तो उसको दरमियान में ये लोग प्रशासन के जबरदस्ती यहाँ पर लेके और घर में कलेक्ट्रेट मरवा दिए। 10 आदमी 12 आदमी आया था। प्रशासन एक ही बार घर घुस के और सबको तलाशी कर लिया। हम कोई सामान यहाँ पर नहीं थे, सब फरार थे। उसी में हमारा पिताजी हार्ट अटैक करके। कई बजे पुलिस आया था? पुलिस आया था 7 बजे के समथिंग। 7 बजे? जानकारी नहीं था? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं था। सेफ्टी बेल ले लिए थे, लेकिन पर्व और शनिवार रविवार होने की वजह से स्लिप इनको नहीं मिला था, जिसके कारण रात में कल पुलिस आता है और पुलिस आने के बाद दर्जन के सामने पुलिस था, इनका कहना है। हम देखे नहीं है, जो ग्रामीण बता रहा है, जो कह रहा है उसी चीज़ को हम दिखा रहे हैं। जो दर्जन के हिसाब में पुलिस आया था, आने के बाद घर के अंदर घुसा, उसके बाद ये बूढ़ा जो है इनसे कुछ पूछताछ किया और उसी दरमियान जो है इनका हार्ट अटैक हो जाता है। उसी टेंशन से हो या डर से हो हार्ट अटैक हो जाता है और ये डेथ कर जाते हैं। अब क्या सच्चाई है इसकी जानकारी तो जाँच के बाद होगा, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों से पूछते हैं क्या हुआ था। जी सर, मैं यहाँ अस्थायी निवासी यहाँ का नहीं हूँ, बेर का रहने वाला हूँ। मेरा ननिहाल है यहाँ, इसी घर में मेरा ननिहाल है। कल जैसे विनोद प्रधान जो डेट किए हैं उनके पुत्र हैं, उन्होंने मेरे को शाम को फ़ोन किया जो पापा जी डेट कर गए करीब 8 बजे के करीब। तो हम बोले कैसे डेट कर गए? तो बोले अचानक से पुलिस आया था, मेरे घर का तलाशी लिया और मेरे को ये बताएं जो इस केस के आईओ हैं उनको भी ये बहुत बार फ़ोन किए थे। हाँ, वो फ़ोन उस समय नहीं उठाया, फिर रात को फ़ोन किए तुम्हारा घर तोड़ देंगे और तुम्हारा कुर्ती जब्ती करेंगे। और 25 जहाँ तक मेरे को नॉलेज है
मेरे नॉलेज में विनोद प्रधान जी ने बताया था जो 25 तारीख को हम बेल करवा लिए थे बेनीपुर से, जिसका स्लिप भी अब इनके पास कुछ देर में शायद आ जाए, या संडे है आज ना भी आए तो कल आ जाएगा। अब इसी के बदौलत ये बुजुर्ग बीमार तो थे ही, लेकिन उस दहशत से इनका मौत हो गया, जो कि बहुत ही दुखित बात है। प्रशासन हम लोग के सपोर्ट में हमेशा रहना चाहिए, और कभी भी घर पे आए घर पे खाली महिला था, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद ये एंटी सेफ्टी बेल वाला जो कागज़ है ये भी इन लोग के पास आ गया है। जैसे अच्छा, एक चीज बताइए, आप जिस समय आया था पुलिस, क्या महिला पुलिस साथ में थी? हाँ था। महिला पुलिस के हाँ साथ में? हाँ, महिला पुलिस था। और वो बोला कहाँ गया, ये सब हमारे दियादनी था। जा हम दुकान पर से आए तो हमारे दोनों दियादनी था, तो बाद जाके बोला क्या कहाँ गया सर? हाँ, ये तीनों है, यही भी सब कहेगा। कल पुलिस आया था तो क्या? हाँ, सब कुछ पुलिस सर आया तो यहाँ पर देखे गाड़ी धाए उतरा, उसके बाद सब पुलिस चल गया ऊपर गया, लेडीज पुलिस पीछे के गया, लेकिन पहले मर्द सब चल गया। उसके बाद ऊपर गया तो पूछा जे कहाँ है सब, हम लोग बोले नहीं है घर पे। बस ऊपर से बोला माधर चौथ कहाँ गया है, लेडीज बोला उसको तो आप बताएंगे, जब ईंटा छोड़ा के ले जाएंगे ना तब वो लोग को मालूम चलेगा। आप लोग के साथ भी बदतमीजी किया? हाँ सर, बोलते हैं जो मतलब कुर्ती जब्ती करवा देंगे तुम लोग को, अभी पता चलाएंगे, ये वो बहुत बात बोल के गई है, गाली गलौज भी दे के गई है महिला पुलिस। लेडीज गाली दिया। क्या केस में आप लोग का भी नाम है? नहीं सर, हम लोग को नाम आप लोग का नाम नहीं? हमारा पिताजी 1.5-2 महीना से है, कौन सा बीमारी था इनको? कैंसर पेशेंट था। कैंसर पेशेंट है। क्योंकि पुलिस का कहना है जो बीमार था और बीमार था इसके कारण मृत्यु हो गई। कैंसर पेशेंट था। कैंसर पेशेंट। ये एंटी सेफ्टी बेल जो अभी इस पे बाकायदा नाम दर्शाया गया है, जो जूम करके देख सकते हैं, और ऑनलाइन सिस्टम पे भी आ जाता है। इसमें 4 भाई हैं, एक इनका भतीजा है, अशोक प्रधान का एक लड़का। हाँ, सबका बेल हो चुका है, और किसी कारणवश या त्यौहार था उस कारणवश इनके पास ये स्लिप नहीं पहुंच सका, जबकि बार बार विनोद प्रधान से इनके जो केस के आईओ हैं वो संपर्क में थे। और कल ये जो मेरे को बता रहे थे विनोद प्रधान शाम को, जो बार बार हम अपने आईओ को फ़ोन कर रहे थे, जो मैडम कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो फ़ोन पे भी धमकाया गया और घर पे भी आके जो किया गया। कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी से मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा, जो आप पब्लिक के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहें, वही बढ़िया रहेगा। यदि प्रशासन के चक्कर में एक इंसान का मृत्यु आज न कल सबका होना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण यदि बनता है प्रशासन, तो ये कुशेश्वर स्थान थाना के लिए बहुत ही दुखित बात है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ। यदि ऐसे ही चलते रहा तो इसको लेके हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो जाएंगे। थाना अध्यक्ष से नम्र निवेदन है जो इस पे एक्शन लिया जाए और जांच किया जाए, जो इस तरह का घटना फिर ना हो। आशीष कुमार पाठक, जिला उपाध्यक्ष LJPR। ये जो घटना हुआ है इसमें कल आप थे यहाँ? नहीं, हमारा घर सुपौल बाजार हुआ। सुपौल बाजार हुआ है। पता है ये घटना क्यों? हाँ, मालूम हुआ कि पुलिस सर यहाँ आया था, डर गया। डर से? जी, हमारा ससुर हुए। आपका ससुर? जी। यहाँ पे कुछ महिला और भी है, क्या आपका घर यही है? ये घर छे? कहाँ छे? घर के आदमी कहाँ छे? बोले उनका अब कल जिस समय प्रशासन आया था जी, आपका यही घर है जी, तो आप सामने थे, देखे थे कुछ? देखिए यहाँ पर तो नहीं थे, हम माल के अथी में थे, तो सब प्रशासन अपना उनको बड़का मालिक के दलान पे गाड़ी लगाया और सीधा उधर से आके अंदर चला गया। कितना होगा प्रशासन कम से कम? देखिए कम से कम 12-13 प्रशासन था जी, और सब आया, इनके डायरेक्ट घर में घुस गए। जी। अच्छा, ये विवाद किस वजह से हुआ था? विवाद पर्सनल हमसे पूछते हैं तो झंझट को कोनो सीमा नहीं है, बिना मतलब को झंझट होता है। जब इस संबंध में जब हमने राकेश सिंह थाना अध्यक्ष से बात किए तो उन्होंने बताए, जो देखिए ये जो है वो बीमार पड़े हुए थे, बूढ़ा जो डेथ किया है वो बीमार था और बीमार था उसके कारण डेथ कर गया है। प्रशासन यहाँ पे एक ही गया था, चौकीदार सिर्फ गया था, जो चौकीदार जाकर के सिर्फ पूछताछ किया था और बेल के बारे में जानकारी लेने गया था, स्लिप लेने के लिए गया था। जो आपने बेल किए तो स्लिप क्यों नहीं? इसके वजह से उनका
उसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, ये थाना प्रभारी का कहना है। लेकिन यहाँ की लोगों का कहना है जो दर्जनों की संख्या में प्रशासन आया था और आकर के सीधा घर में घुसा है। घर में घुसने के बाद धमकी भी दिया गया है यहाँ की महिलाओं को, जो तुम्हारा कुर्की जब्ती कर देंगे, ईंटा छुड़ा देंगे। और इसी संबंध में जब ये बूढ़ा थे, जिनको जानकारी पड़ा ये बीमार सही में थे, इनको कैंसर का शिकायत था, इनका लड़का का कहना है, लेकिन वो जब सुने तो उनको वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। अब डर से हो या सदमा में हो, जो कुर्की जब्ती का नाम सुना, इसके वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया है। यहाँ की लोगों का और जो महिला यहाँ पे मौजूद थी उनका ये कहना है। अब इसमें क्या मामला है ये तो जांच की विषय है और ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बस यही हम कहना चाहेंगे थाना प्रभारी से, राकेश बाबू से, जो कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी है, जो इसकी तह तक जाए और सच्चाई की जानकारी ले। क्योंकि सर आप थे छुट्टी में, जब आप छुट्टी में थे आपके पीछे क्या हुआ है ये तो जांच की विषय है। आपको जांच करना चाहिए और जांच करके जो भी सच्चाई है उस तथ्य को सामने लाने की कोशिश किया जाए, ताकि लोगों के बीच में इस तरह का कोई आक्रोशपूर्ण जो है विवाद न पैदा हो। इसके लिए जांच करना जरूरी है, जांच की विषय है। अब सच्चाई क्या है, आप तो थे नहीं थाना प्रभारी महोदय यहाँ पे, आप छुट्टी में हैं, आप खुद बोल रहे हैं हम छुट्टी में हैं। जब छुट्टी में आप हैं तो आपको कैसे पता चला? आपका थाना जो बोला वो सही है या यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है वो सही है? ये चीज़ की जांच करने की विषय है और आपको जांच करना पड़ेगा और इसकी जांच होनी चाहिए। आप लोग खबर में बने रहिए, फिर हम क्या होता है इस चीज़ की जानकारी फिर अपडेट देंगे। धन्यवाद।